मंगल के दिन से रमज़ानुल मुबारक का महीना इंशाअल्लाह शुरू होगा। तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ रमज़ानुल मुबारक की, और ये दुआ करते हैं कि सभी लोग अपने घरों में मसाजिद में इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें और इस मालेगांव शहर से और इस देश से, पूरे हिंदुस्तान से कोरोना वायरस की बीमारी ख़त्म हो जाए, ऐसी दुआ करें। पिछले साल हमने अपने घरों में बैठकर इबादत की थी और दुआ की थी, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे शहर मालेगांव से कोरोना वायरस का ख़ात्मा किया था। इस साल भी इंशाअल्लाह हम यही दुआ करेंगे कि ये जो प्लेग फैला है तो मसाजिद के अंदर दुआ करें। हमारे उलमाए किराम ने फ़ैसला किया है कि इस साल हम मसाजिद बंद नहीं करेंगे, और अगर सरकार हमारे ऊपर केस बनाएगी तो हम केस बनाने को तैयार हैं, और हम ईद की नमाज़ ईदगाह पर ही पढ़ेंगे। ये हमारा फ़ैसला है। सरकार को चाहे कैसे भी रोक ले, क्योंकि इस देश में वैक्सीन आ गई है और बंद इसका हल नहीं है। हल दवाखानों में, हॉस्पिटलों में सुविधा पैदा की जाए। हमारे मालेगांव शहर में जो पेशेंट आए हैं वो देहातों से आए हैं। इसका मतलब ये है कि तिब्बी इमदाद उनको देहातों में नहीं दी जा रही है, तो पहले उनको देहात के अंदर मेडिकल कैंप लगाकर उनको सुविधा दी जाए, ताकि वो शुरुआत में ही वो कंट्रोल हो जाए। जब मरीज़ बहुत सीरियस हो जा रहा है तभी मालेगांव शहर के हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। मैं पालक मंत्री, कलेक्टर, प्रांत और कमिश्नर साहब से यही गुजारिश करूँगा, और इस शहर के जो लीडरान हैं, जो हर वक्त कोई भी हॉस्पिटल में जाकर कहीं ना कहीं खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा लेते हैं, मगर कहाँ क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हर एक हॉस्पिटल में कम से कम 20 से 30 सिलेंडर सिलक रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ से सिलेंडर ऑक्सीजन का भर कर आता है, खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो गया, पंचर हो गई या निकलने में लेट हो जाती है, तो यहाँ मरीज़ अगर आधा घंटा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एक हॉस्पिटल में 30-40 मरीज़ को ख़तरा हो जाएगा, उनका इंतकाल हो सकता है, वो मर सकते हैं। इसीलिए सरकार से गुजारिश है कि सिलेंडर का इंतज़ाम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि मास्क लगा कर सोशल डिस्टेंसिंग से चलें, गैर ज़रूरी तौर से बाहर कम निकलें, और अपने अपने तौर से शहर में अगर काढ़ा इस्तेमाल करते हैं या कोई और दवा है तो डॉक्टर से मशवरा करके अपना इलाज कराते रहें। लापरवाही ना बरतें। लापरवाही से हमारा नुकसान हो रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले साल बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी, इस साल मालेगांव शहर में नहीं के बराबर अमवात है। ये अल्लाह का शुक्र है। तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने घरों में रहकर और मसाजिद में दुआ करें। शुक्रिया। ये जो फैसला लिया गया है कि मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी जाएंगी और ईदगाह पर नमाज़ पढ़ेंगे, ये फैसला मुश्तरका फैसला है। हमने जुमरात के दिन ही बोल दिया था जाकर कि भाई आप लॉकडाउन जो है ये जो कर रहे हैं, ये नोटिस ना बांटें। और हम इस साल बिल्कुल मूड में नहीं हैं कि यार हम मसाजिद बंद करेंगे या ईद की नमाज़ घरों में मसाजिद में पढ़ें, ऐसा हम नहीं करेंगे। बिल्कुल हमारा ये फ़ैसला अटल है और ये इत्तेहाद के साथ फ़ैसला है। ये ऐसा तो नहीं देखने को मिला है कुछ मसाजिदें मतलब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बंद नज़र आएंगी या कुछ चालू है। हम ये बोलते हैं कि अगर कुछ मसाजिद के लोग अगर केस से डर कर ट्रस्टियाँ मस्जिद बंद करते हैं तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए,
वो अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाए। जिनके अंदर ये हिम्मत हो कि मसाजिद खुली रहेगी, वही उसकी ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए। बंद तो हम नहीं करेंगे। शरद पवार साहब मतलब कई मरतबा बोल चुके हैं कि ये बीमारी अब हमारे बीच, कैंसर, टीबी, एड्स, मलेरिया, टीबी ऐसी बीमारियों की तरह हमारे बीच हमेशा रहने वाली है। लॉकडाउन इसका हल नहीं है। बावजूद इसके मतलब मुख्यमंत्री बार बार लॉकडाउन का डर बता रहे महाराष्ट्र की आवाम को। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो कोई हल है नहीं। ये बात बराबर है कि भाई हम 4-5 महीना बिना लॉकडाउन के अपने आप को कंट्रोल किए हैं। अब जो डिटेक्ट कर रहा है, जो टेस्ट में आ रहा है, वो चिकनगुनिया का है, मलेरिया का या कोरोना वायरस का, ये डिटेक्ट तो नहीं हो रहा है। हमारे शहर में ये पहले होता था कि भाई निमोनिया हो गया है, यही कंडीशन रहती थी जो कोरोना में है। मगर कोरोना से पहले अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं फ़ौरन, HRT निकाल कर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हाँफ हो रहे, तो वो कंट्रोल हो सकता है। आप पूरी बढ़ा कर जाएंगे, पूरा फेफड़ा अगर डैमेज हो गया तो उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं कवर सकता। ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे और अपने आप को कंट्रोल करें। बहरहाल कोरोना वायरस इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा डिटेक्ट करके ये बताया जा रहा है। ये परफेक्ट तो नहीं बता रहा है कि यही बीमारी है। यह बीमारी और हो सकती है, और यहाँ पर इलाज से ज़रिए से लोग अच्छे भी हो रहे हैं। अमवात कम हैं और अच्छे होने की तादाद ज़्यादा है। तो आप शहर की आवाम से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी का एहतमाम किस तरीके से वो करें बिना डर और खौफ के साथ? मैं यही बोलना चाहूँगा कि बिना डर और खौफ से इबादत करें। इस दुनिया को अल्लाह ताला चलाते हैं। कोई किसी की ताकत नहीं है कि कोई बीमारी रोक सके या लगा सके। अगर मेरी मौत अल्लाह ताला ने कोरोना में लिखी हुई है तो मैं कोरोना में ही मरने वाला है। ना मुझे कोई डॉक्टर से बचा सकता है, ना कोई हुकूमत बचा सकती है। और अगर मेरे को बचाना है तो मैं चाहे जितना कहें, आप देखिए जीवन हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल में देखिए बिना मास्क का लोग शमशान घाट पहुंचा रहे हैं। किसी को डर लगता है कि अब हमारी लाश हम नहीं ले जाएंगे, तो कुछ बंदे ऐसे लगे हुए हैं जो लाशों को पहुंचा रहे हैं। मगर ये बात सोचने वाली है कि मैं अहमदनगर जलगांव की न्यूज़ देखा हूँ कि एक एक शमशान घाट पर 8-8 घंटे का नंबर लगाया जा रहा है। तो हुकूमत को ख़ास तौर से उस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मालेगांव शहर अल्हम्दुलिल्लाह इबादत मसाजिद और मदारिस का शहर है। यहाँ इबादत करना बहुत ज़रूरी लोग समझते हैं और दीनी उनके अंदर एक सोच रहती है। इसलिए मेरी गुजारिश यही रहेगी कि सड़कों पर, होटलों पर रात में बैठने की बजाय आप जो है मसाजिद में, अपने घरों पर कुरान पाक की तिलावत करें, दुआ करें कि कारोबार भी अच्छा रहे, मंदी से जो जूझ रहे हैं उनके लिए भी दुआ करें, और पूरे हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करें कि ये बीमारी ख़त्म हो। और बिलखुसूस अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करें कि 2 सालों से अल्लाह ताला ने उनके घर पर मक्का मदीना हमको नहीं बुलाया है। ये बहुत नाराज़गी की बात है। अल्लाह ताला हमसे बहुत नाराज़ है कि ऐसा माहौल पैदा किया है, ना हम उम्रा ला सकते हैं, ना हज करने जा सकते हैं। इसलिए अपने रसूल के सदक़े में आप अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा के दुआ करें कि हमसे जो गलती हुई, ये अल्लाह पाक अपने रसूल के सदक़े में माफ़ फरमा। मंगल के दिन से रमज़ानुल मुबारक का महीना इंशाअल्लाह शुरू होगा। तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ रमज़ानुल मुबारक की, और ये दुआ करते हैं कि सभी लोग अपने घरों में, मसाजिद में
इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें और इस मालेगांव शहर से और इस देश से, पूरे हिंदुस्तान से कोरोना वायरस की बीमारी ख़त्म हो जाए, ऐसी दुआ करें। पिछले साल हमने अपने घरों में बैठकर इबादत की थी और दुआ की थी, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे शहर मालेगांव से कोरोना वायरस का ख़ात्मा किया था। इस साल भी इंशाअल्लाह हम यही दुआ करेंगे कि ये जो प्लेग फैला है तो मसाजिद के अंदर दुआ करें। हमारे उलमाए किराम ने फ़ैसला किया है कि इस साल हम मसाजिद बंद नहीं करेंगे और अगर सरकार हमारे ऊपर केस बनाएगी तो हम केस बनाने को तैयार हैं और हम ईद की नमाज़ ईदगाह पर ही पढ़ेंगे। ये हमारा फ़ैसला है। सरकार को चाहे कैसे भी रोक ले, क्योंकि इस देश में वैक्सीन आ गई है और बंद इसका हल नहीं है। हल दवाखानों में, हॉस्पिटलों में सुविधा पैदा की जाए। हमारे मालेगांव शहर में जो पेशेंट आए हैं वो देहातों से आए हैं। इसका मतलब ये है कि तिब्बी इमदाद उनको देहातों में नहीं दी जा रही है, तो पहले उनको देहात के अंदर मेडिकल कैंप लगाकर उनको सुविधा दी जाए ताकि वो शुरुआत में ही वो कंट्रोल हो जाए। जब मरीज़ बहुत सीरियस हो जा रहा है तभी मालेगांव शहर के हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। मैं पालक मंत्री, कलेक्टर, प्रांत और कमिश्नर साहब से यही गुजारिश करूँगा और इस शहर के जो लीडरान हैं, जो हर वक्त कोई भी हॉस्पिटल में जाकर कहीं न कहीं खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा लेते हैं, मगर कहाँ क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हर एक हॉस्पिटल में कम से कम 20 से 30 सिलेंडर सिलक रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ से सिलेंडर ऑक्सीजन का भर कर आता है, खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो गया, पंचर हो गई या निकलने में लेट हो जाती है, तो यहाँ मरीज़ अगर आधा घंटा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एक हॉस्पिटल में 30-40 मरीज़ को ख़तरा हो जाएगा, उनका इंतकाल हो सकता है, वो मर सकते हैं। इसीलिए सरकार से गुजारिश है कि सिलेंडर का इंतज़ाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग से चलें, गैर ज़रूरी तौर से बाहर कम निकलें और अपने अपने तौर से शहर में अगर काढ़ा इस्तेमाल करते हैं या कोई और दवा है तो डॉक्टर से मशवरा करके अपना इलाज कराते रहें। लापरवाही ना बरतें, लापरवाही से हमारा नुकसान हो रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले साल बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी, इस साल मालेगांव शहर में नहीं के बराबर अमवात है। ये अल्लाह का शुक्र है। तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने घरों में रहकर और मसाजिद में दुआ करें। शुक्रिया। ये जो फैसला लिया गया है कि मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी जाएंगी और ईदगाह पर नमाज़ पढ़ेंगे, ये फैसला मुश्तरका फैसला है। हमने जुमरात के दिन ही बोल दिया था जाकर कि भाई आप लॉकडाउन जो है ये जो कर रहे हैं ये नोटिस ना बांटें, और हम इस साल बिल्कुल मूड में नहीं हैं कि यार हम मसाजिद बंद करेंगे या ईद की नमाज़ घरों में मसाजिद में पढ़ें, ऐसा हम नहीं करेंगे। बिल्कुल हमारा ये फ़ैसला अटल है और ये इत्तेहाद के साथ फ़ैसला है। ये ऐसा तो नहीं देखने को मिला है कुछ मसाजिदें मतलब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बंद नज़र आएंगे, कुछ चालू है। हम ये बोलते हैं कि अगर कुछ मसाजिद के लोग अगर केस से डर कर ट्रस्टियाँ मस्जिद बंद करते हैं तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाए। जिनके अंदर ये हिम्मत हो कि मसाजिद खुली रहेगी वही उसकी ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए। बंद तो हम नहीं करेंगे। शरद पवार साहब मतलब कई मरतबा बोल चुके हैं
कि ये बीमारी अब हमारे बीच कैंसर, टीबी, एड्स, मलेरिया, टीबी ऐसी बीमारियों की तरह हमारे बीच हमेशा रहने वाली है। लॉकडाउन इसका हल नहीं है, बावजूद उसके मतलब मुख्यमंत्री बार बार लॉकडाउन का डर बता रहे महाराष्ट्र की आवाम को। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो कोई हल है नहीं। ये बात बराबर है कि भाई हम 4-5 महीना बिना लॉकडाउन के अपने आप को कंट्रोल किए हैं। अब जो डिटेक्ट कर रहा है, जो टेस्ट में आ रहा है, वो चिकनगुनिया का है, मलेरिया का या कोरोना वायरस का, ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है। हमारे शहर में ये पहले होता था कि भाई निमोनिया हो गया है, यही कंडीशन रहती थी जो कोरोना में है। मगर कोरोना से पहले अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं फ़ौरन, HRT निकाल कर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हाँफ हो रहे तो वो कंट्रोल हो सकता है। आप पूरी बढ़ा कर जाएंगे, पूरा फेफड़ा अगर डैमेज हो गया तो उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं कवर सकता। ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे और अपने आप को कंट्रोल करें। बहरहाल कोरोना वायरस इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा डिटेक्ट करके ये बताया जा रहा है। ये परफेक्ट तो नहीं बता रहा है कि यही बीमारी है, यह बीमारी और हो सकती है। और यहाँ पर इलाज से ज़रिए से लोग अच्छे भी हो रहे हैं, अमवात कम है और अच्छे होने की तादाद ज़्यादा है। तो आप शहर की आवाम से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी का एहतमाम किस तरीके से वो करें बिना डर और खौफ के साथ? मैं यही बोलना चाहूँगा कि बिना डर और खौफ से इबादत करें। इस दुनिया को अल्लाह ताला चलाते हैं, कोई किसी की ताकत नहीं है कि कोई बीमारी रोक सके या लगा सके। अगर मेरी मौत अल्लाह ताला ने कोरोना में लिखी हुई है तो मैं कोरोना में ही मरने वाला है। ना मुझे कोई डॉक्टर से बचा सकता है, ना कोई हुकूमत बचा सकती है। और अगर मेरे को बचाना है तो मैं चाहे जितना कहें, आप देखिए जीवन हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल में देखिए बिना मास्क का लोग शमशान घाट पहुंचा रहे हैं। किसी को डर लगता है कि अब हमारी लाश हम नहीं ले जाएंगे, तो कुछ बंदे ऐसे लगे हुए हैं जो लाशों को पहुंचा रहे हैं। मगर ये बात सोचने वाली है कि मैं अहमदनगर जलगांव की न्यूज़ देखा हूँ कि एक एक शमशान घाट पर 8-8 घंटे का नंबर लगाया जा रहा है। तो हुकूमत को ख़ास तौर से उस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मालेगांव शहर अल्हम्दुलिल्लाह इबादत मसाजिद और मदारिस का शहर है। यहाँ इबादत करना बहुत ज़रूरी लोग समझते हैं और दीनी उनके अंदर एक सोच रहती है। इसलिए मेरी गुजारिश यही रहेगी कि सड़कों पर, होटलों पर रात में बैठने की बजाय आप जो है मसाजिद में, अपने घरों पर कुरान पाक की तिलावत करें, दुआ करें कि कारोबार भी अच्छा रहे, मंदी से जो जूझ रहे हैं उनके लिए भी दुआ करें और पूरे हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करें कि ये बीमारी ख़त्म हो। और बिलखुसूस अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करें कि 2 सालों से अल्लाह ताला ने उनके घर पर मक्का मदीना हमको नहीं बुलाया है। ये बहुत नाराज़गी की बात है। अल्लाह ताला हमसे बहुत नाराज़ है कि ऐसा माहौल पैदा किया है, ना हम उम्रा ला सकते हैं, ना हज करने जा सकते हैं। इसलिए अपने रसूल के सदक़े में आप अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा के दुआ करें कि हमसे जो गलती हुई ये अल्लाह पाक अपने रसूल के सदक़े में माफ़ फरमा।